उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत NH2 हाईवे स्थित बड़ोरी टोल प्लाजा पर वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट द्वारा प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के सहयोग से प्रोजेक्ट सक्षम स्किल सेंटर का शुभारंभ किया गया। त्रिवेणी संगम हाईवे प्राइवेट लिमिटेड परिसर में स्थापित इस सीक्वल सेंटर का उद्घाटन NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पंकज यादव ने किया है और इस अवसर पर अधिकारियों ने बताया कि केंद्र का उद्देश्य स्थानीय युवाओं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों और सामाजिक रूप से वंचित समुदाय को रोजगार और कौशल प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना। कार्यक्रम के दौरान 28 जरूरतमंद स्कूली बच्चों को निःशुल्क साइकिल और राहगीरों को हेलमेट भी वितरित किए गए। ये आयोजन किस उद्देश्य से किया गया? एक्चुअली शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा हमारे देश नहीं बल्कि पूरे हमारे हिंदुस्तान की सबसे जो बड़ी त्रासदी है वो है रोड एक्सीडेंट। इसी तारतम्य में आज हम लोगों ने सड़क सुरक्षा जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया, जिसमें तमाम शासक अधिकारी मौजूद थे। प्रत्येक वर्ष कोहरे के मौसम में 6 से 7% दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिनमें कहीं न कहीं फॉगलाइट कमी होती है या उन गाड़ियों के पीछे नहीं लगे होते हैं। तो मैं तमाम अहले हिंदुस्तान के आवाम से निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप कम कोहरे के इन तीन महीने के मौसम में 6 से 8% सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए अपने वाहन के पीछे फॉगलाइट लगाएं या रेडियम पट्टी लगाएं, जिससे हमारे देश में हो रही दुर्घटनाओं में कुछ कमी आ सके। मैं सबसे यही कहूँगा कि जब भी आप वाहन चलाएं तो यातायात के नियमों का पालन करके अपने साथ साथ आम जन को जागरूक करें, जिससे हमारा फतेहपुर जिला नहीं, हमारा उत्तर प्रदेश सड़क दुर्घटना युक्त नहीं बल्कि सड़क दुर्घटना मुक्त बन सके। मैं फिरोज खान, CSR एंड सेफ्टी प्रबंधक। आज किस कार्यक्रम में शिरकत करी मैंने? आज यहाँ पर जो बड़ोरी टोल प्लाजा NH2 पर है, इसमें NHAI, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग तथा प्रथम फाउंडेशन के सहयोग से एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें जो भी वाहन चालक, दोपहिया वाहन चालक बगैर हेलमेट के चल रहे हैं उनको हेलमेट वितरित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उनको उसकी उपयोगिता के बारे में भी बताया जा रहा है। जैसे मौके पर ये पाया गया कि बहुत से लोगों के पास हेलमेट था, हाथ में लेके पीछे वाले के हाथ में हेलमेट था, आगे वाला विदाउट हेलमेट चला रहा था, तो उनको उसकी महत्ता के बारे में बताया गया कि हेलमेट सिर्फ खरीद लेना और पास में रखना पर्याप्त नहीं है, उसको लगाना भी अनिवार्य है। एक तो उसमें जुर्माना है, उसके अतिरिक्त जुर्माने के अतिरिक्त अगर मौके पे किसी तरह की दुर्घटना होती है तो सर पे हैवी इंजरीज होने की संभावनाएं बन जाती है। और स्पेशली जाड़े में जब कोहरे का समय रहता है तो चूंकि एक्सीडेंट्स की जो संख्या है वो बढ़ जाती है, उनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, तो इसलिए ऐसे समय में विशेषतया इन सब प्रावधानों को, सड़क सुरक्षा के नियमों को पालन करना अत्यधिक जरूरी है। इसके अतिरिक्त हम लोगों द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं सब पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगा हो, और जिनका नहीं लगा है उन पर जुर्माना किया जाएगा। रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप न लगे होने की दशा में या प्रॉपर न लगे होने की दशा में, कई बार वाहनों पे लगा होता है लेकिन वो इस तरह का रहता है, इतना टॉर्न रहता है कि उसका होना ना होना बिल्कुल बेकार रहता है। इसके अतिरिक्त कई बार उस पर ऐसा कपड़ा टाइप का ये लोग डाल लेते हैं तिरपाल के रूप में कि वो तब टिकता नहीं है। तो मेरा सभी वाहन स्वामियों से, वाहन चालकों से अनुरोध है और ये मैं जागरूकता भी फैलाना चाहती हूँ कि रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप मात्र लगा होना पर्याप्त नहीं है, वो रात में चमकना चाहिए, वो दिखना चाहिए। उसके अगर आप कपड़ा डाल देंगे या वो इतना टूटा फूटा खराब हालत में होगा कि उसकी उपयोगिता ही खत्म हो जाए तो एक्सीडेंट्स की संख्या बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त सभी से मेरा अनुरोध है, जितने भी वाहन स्वामी, वाहन चालक हैं, कि हमारे टीमों द्वारा विशेष प्रयास ये किया जाता है कि गाड़ियां कोई भी अनऑथराइज्ड पार्किंग ना हो, लेकिन फिर भी कतिपय कारणों से चाहे शॉर्ट टर्म के लिए चाहे लॉन्ग टर्म के लिए वाहन चालकों द्वारा वाहन पार्क कर दी जाती है। आप सभी लोग अवगत हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे पे, उन्नाव में और आसपास के कई जिलों में इन कारणों से काफी दुर्घटनाएं हुई है और मृत्यु हुई है, जो बहुत बड़ा लॉस है किसी भी परिवार के लिए और ओवरऑल एक नेशन के लिए। तो आप इस चीज की कोहरे के समय में विशेषतः अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपने ड्राइवर को गाइड करें, उसको हिदायत दें कि ऐसी स्थिति में उसकी नौकरी भी जा सकती है, उसको पर्याप्त नींद लेके चलना है, उसको पूरी सुविधा के साथ चलना है, उसको ड्रंक एंड ड्राइविंग नहीं करनी है, उसको सड़क सुरक्षा के सारे नियमों का पालन करना है, जिससे कोहरे में हम सारे लोग, जो सारे विभाग प्रयास कर रहे हैं, इसमें उनका भी महती योगदान है। सिर्फ विभाग के प्रयास करने मात्र से ये चीज फलीभूत नहीं होगी, आपको भी इसमें इक्वली अपना योगदान देना होगा। तो इसी निर्देश के साथ, इस अपील के साथ और इस अनुरोध के साथ मैं फिर से कहना चाहूंगी कि कोहरे के समय में ज्यादातर एक्सीडेंट्स खड़े वाहनों की वजह से होते हैं। आप अपनी वाहन को कृपया किसी भी ऐसे स्थान पर न खड़ा करें जिसकी वजह से ऐसी संभावनाओं में वृद्धि हो।
इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन फतेहपुर।